नेशनलिज्म इन इंडिया। मुझे पता है कि आप साथ वाले चित्र को देख रहे होंगे। हाँ बिल्कुल, वीडियो को देखने के बाद आप भी एग्ज़ाम में ऐसे ही चलेंगे। आओ देख लेते हैं नेशनलिज्म होता क्या है। द फीलिंग ऑफ वननेस प्लस वन कल्चर प्लस वन लैंग्वेज। जब आप में कुछ ऐसी भावनाएं आए कि हम सब एक हैं, हमारी संस्कृति भी एक, हमारी लैंग्वेज भी एक, तो उसे कहीं ना कहीं नेशनलिज्म क्या कहते हैं। चलो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या पेपर में लिखना क्या है। द डिज़ायर ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर द सेम रेस कल्चर लैंग्वेज एट्सेट्रा टू फॉर्म एन इंडिपेंडेंट कंट्री। ऐसे लोगों का समूह जिनकी एक ही रेसेस हो, कल्चर हो, लैंग्वेज हो और वो एक देश बनाना चाहें, उसको कहीं ना कहीं हम किससे जोड़ेंगे? नेशनलिज्म से। तो आपको याद करने के लिए सबसे पहले तो फीलिंग ऑफ वननेस आप याद कर लो, फिर बात बन जाएगी। मेरे मन में तो एक क्वेश्चन उठता है कि भारत में नेशनलिज्म की भावना कैसे जागी, क्यों नेशनलिज्म की ओर लोग बढ़ने लगे? आओ देख लेते हैं। चलते हैं बहुत पहले, कब? 1914 से 1918 के दशक में। अच्छा, उस वक्त क्या हुआ था? वर्ल्ड वॉर हुआ था। वर्ल्ड वॉर में क्या होता है भाई? वर्ल्ड वॉर जब होते हैं तो खर्चे बढ़ते हैं, एक्सपेंडिचर, खर्चे बढ़ते हैं तो खर्चों की भरपाई भी करनी पड़ती है। कैसे? टैक्स से। इंक्रीज़ इन प्राइस, भाई कीमतें भी बढ़ती हैं। 1913 से लेके 1918 तक बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ गई थी। कहाँ बढ़ी थी? जहाँ नेशनलिज्म आएगा, कहाँ आएगा? इंडिया में आएगा। फोर्स रिक्रूटमेंट, भाई ज़बरदस्ती फौज में भर्ती किए जाने लगे इंडिया के लोग। मास एजिटेशन, भाई लोगों में विरोध किया, लोगों में गुस्सा था। फेलियर ऑफ क्रॉप्स, फसलों का भी खराब होना। स्प्रेडिंग ऑफ पेंडेमिक, भाई महामारियां भी फैली। तो क्या क्या हुआ? ये सारी बातें हुई। इन बातों ने क्या किया? कहीं ना कहीं देशवासियों को जोड़ा और नेशनलिज्म की भावना उनमें आई। आगे देखते हैं। बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं, सत्याग्रह कहते किसको हैं? आओ आज सिंपल सी लैंग्वेज में देखें, सत्याग्रह क्या, किसने, कब? महात्मा गांधी की एंट्री होती है 1915 में, वही तो लाए थे सत्याग्रह। देखते हैं उनकी नज़र में सत्याग्रह किसको कहते हैं। उन्होंने पहले ही अपार्थिड गवर्नमेंट के खिलाफ कर दिया था क्या आंदोलन? कहाँ? साउथ अफ्रीका में। उनका मानना था सत्य की ताकत को। अब सत्य की ताकत क्या होती है? देखो, यदि आप पर कोई जुल्म करे तो उसको फिजिकली पावर से नहीं हराना है, वो है सत्याग्रह। और क्या करना है आपने? उससे बदला भी नहीं लेना है, इसको कहते हैं सत्याग्रह। उसके प्रति एंगर भी शो नहीं करना है, उसको कहते हैं सत्याग्रह। उसको अपना दुश्मन भी नहीं मानना है, इसको कहते हैं सत्याग्रह। उसका मन परिवर्तित करना है और वो सत्य को जान ले, एक्सेप्ट कर ले, उसको कहते हैं सत्याग्रह। लास्ट में सत्य की विजय होती है। बहुत बारीकी से इन पॉइंट्स को देखो, फिर आप इन पॉइंट्स के मदद से एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। महात्मा गांधी ने भारत में आके 3 काम किए। 16 में वो चले गए बिहार, कहाँ? चंपारण में, और वहाँ पर इंडिगो प्लांटेशन जो अंग्रेज ज़बरदस्ती इंडियन से करवाते थे, वहाँ पर सत्याग्रह किया। एक्सपेरिमेंट सफल रहा। 17 में चले गए खेड़ा में, जहाँ किसानों से वो टैक्स लेते थे। कौन? अंग्रेज। और उसके खिलाफ किसानों का साथ दिया किसने? महात्मा गांधी ने। उन्होंने, किसानों ने कहा था कि हमारे पास टैक्स देने के लिए पैसे नहीं हैं, यहाँ पर प्लेग फैला हुआ है, फिर भी टैक्स ले रहे हैं, तो महात्मा गांधी ने उनका साथ दिया। 18 में गए अहमदाबाद में, वहाँ पर कॉटन मिल वर्कर जो थे उनका साथ दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि
उनको जो सैलरी बढ़ी हुई मिल रही है वैसे ही मिले। अब सैलरी बढ़ी क्यों? क्योंकि वहाँ पर फैला हुआ था प्लेग, तो प्लेग के कारण थोड़ा सा परसेंटेज सैलरी का बढ़ गया था। बाद में ये बढ़ी हुई सैलरी कम की गई, किसके द्वारा? मिल मालिकों द्वारा। और फिर भाई एजिटेशन तो होना स्वाभाविक था, वर्कर को तो पैसे चाहिए और जो कामगार हैं उनको पैसे चाहिए, जो काम लेने वाले हैं उनको तो कम पैसे ही देने हैं। तो समस्याएं तो आएंगी, आती ही हैं। आओ थोड़ा रॉलेट एक्ट के बारे में जान लेते हैं। बहुत पहले क्या था? द अनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट ऑफ 1919, पॉपुलरली known as the Rowlatt Act, was a legislative council act passed by the Imperial Legislative Council in Delhi on 18 March 1999। अब देखते हैं रॉलेट एक्ट था क्या, इसमें क्या करना था, किसने? अंग्रेज़ों ने। किसके खिलाफ? इंडियंस के खिलाफ। बहुत बारीकी से देखते हैं इस एक्ट के अंदर क्या है, बड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा आपको। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, छोटी सी बात है। सबसे पहले अंग्रेज रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटी करना चाहते थे, यानी दबाना चाहते इंडियंस को। उन्होंने डिटेंशन के लिए अलाउ कर दिया, यानी जो कोई पॉलिटिकल ज़्यादा ही राजनीति में भाग ले रहा है इंडियन, उसको 2 साल के लिए विदाउट ट्रायल जेल में डाल दो। ये है रॉलेट एक्ट। इसमें कोई अपील नहीं कर सकेगा, कोई वकील नहीं कर सकेगा और कोई दलील नहीं दे सकेगा। यानी अंग्रेज खुले हाथों किसी को भी उठा के जेल में डाल सकते हैं। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। सच में कितना बुरा कानून बनाया था, आपको लगता है? मुझे भी लगता है। आओ देखें रॉलेट एक्ट के बाद क्या हुआ। 6 अप्रैल को 1919 को गांधी जी हड़ताल पे बैठ गए और उनको दिल्ली आने से रोका गया। क्यों हड़ताल कर रहे थे? भाई हमें ये कानून नहीं चाहिए। बहुत सारे नेताओं को गिरफ्तार कर दिया। 10 अप्रैल को पुलिस ने गोली चला दी। कहाँ चलाई? अमृतसर में। और लोगों ने डाकघरों में, पुलिस स्टेशनों पे अटैक करना शुरू कर दिया। अब सरकार क्या करेगी? मार्शल लॉ लगाएगी। अब की धारा 144 जनरल डायर के हाथों दे दी कमान। भाई आप संभालो अब देश को। देश तो लगा जलने। 13 अप्रैल को जनरल डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड करा दिया। वहाँ पर सैकड़ों लोग मारे गए पुलिस की गोली से। उनको तो पता ही नहीं था भाई मार्शल लॉ लगा है, और जनरल डायर अपने लोगों के साथ वहाँ घुस गया और लोगों को मार दिया। ये बात थी रॉलेट एक्ट के बाद। बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा हमें। 6 अप्रैल, 10 अप्रैल, 13 अप्रैल, 6, 4, 10 और 10 और 3, 13। थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैं हिंसा से दुखी हो जाता हूँ। किसने कहा? महात्मा गांधी ने। रॉलेट एक्ट के खिलाफ तो बहुत कुछ हो रहा था, अब वापस भी ले लिया था। देखते हैं। कॉलिंग ऑफ रॉलेट सत्याग्रह, सत्याग्रह कहा इसको। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। एंग्री क्राउड था, गुस्से में आ गए थे लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, और उन्होंने पुलिस के ऊपर डंडे बरसाना शुरू कर दिए थे। और गवर्नमेंट ने भी लोगों को ह्यूमिलेट करना शुरू कर दिया था और सारी जगह वायलेंस फैला हुआ था। महात्मा गांधी ने जब ये देखा कि पूरे देश में वायलेंस फैल रहा है, तो उन्होंने बोला मैं सत्याग्रह, कौन सा? रॉलेट सत्याग्रह को वापस लेता हूँ। बात तो कहीं हजम नहीं होती, पर महात्मा गांधी ने सीधे ही कहा था मैं हिंसा से दुखी हूँ, मुझे अहिंसा के माध्यम से ही देश को जोड़ना है। तो आपको पता चल गया होगा रॉलेट एक्ट के बाद बहुत एंग्री लोग, स्ट्राइक हो रही है, क्लैश हो रहा है पुलिस के साथ। किसका? इंडियंस का। आगे देखते हैं। महात्मा गांधी के दिमाग में और एक प्लान चल रहा था। रॉलेट एक्ट तो ख़त्म हो गया, बट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो शुरू ही था। महात्मा गांधी के दिमाग में एक आइडिया आया। भाई रॉलेट सत्याग्रह जब किया था तो हिंदू मुस्लिम एक नहीं दिख रहे थे, तो उन्होंने सोचा हिंदू मुस्लिम को एक करना होगा। मिल गया मौका। कहाँ? खिलाफत मूवमेंट में।
हुआ क्या, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य के सेंटर में है तुर्की, वहाँ के राजा को खलीफा की उपाधि दी गई थी। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उसकी हो जाती है हार, ये लिखा है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंडेड और डिफीटेड ऑटोमन तुर्की। रोमन जो एम्पायर था उसका सेंटर है तुर्की। र्यूमर स्प्रेड, क्या फैला, अफवाहें, क्या अब हार्श पीस ट्रीटी की जाएगी खलीफा के खिलाफ, यानी हमारे धर्मगुरु के खिलाफ। इसलिए महात्मा गांधी ने मुस्लिम और हिंदुओं को एक करने के लिए इसका सहारा लिया। अब महात्मा गांधी ने क्या किया, 1919 में मुंबई में खिलाफत कमेटी बनाई और शौकत अली और मोहम्मद अली दोनों के साथ पूरे देश में एक मूवमेंट चलाई, जिसमें उन्होंने ब्रिटेन की सरकार का विरोध किया, अंग्रेज़ों का विरोध किया। मुसलमानों को लगा कि भारत में हिंदू भी हमारे धर्म गुरु के प्रति आदर रखते हैं और दोनों एक साथ आना स्वाभाविक था और आए भी। हमारे देश में बहुत अच्छी एकता है, लोग एक साथ हैं, तो लोग एक बार फिर साथ में आए। अच्छा, यहाँ तो पहला वीडियो समाप्त होता है। दूसरा वीडियो भी आपके पास जल्द से जल्द पहुँचाने की कोशिश करूँगा। क्योंकि आपको वीडियो के स्टार्ट में एक चित्र दिखा होगा। अगर वैसी फीलिंग लेनी है आपने तो आपको भाई पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। चलो देख ही लेते हैं कौन सा वो चित्र, और उस चित्र में जो लिखा गया है, चलो उस पे भी थोड़ा ध्यान दो।